से नहीं, वो जो कहे, वो जो करवाएं, उसमें हमारा हित नहीं होगा, उसमें हित ही होना है। तो भक्त को होना कैसा चाहिए? बोले जो भगवान चाहे हम वो करें। शिष्य को कैसा होना चाहिए? बोले जो गुरु जी चाहे हम वो करें। आ जाइए, इधर आ जाइए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। कल के स्नान के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे कुंभ के लोग ही चले गए हो, पर कल्पवासी तो नहीं गए, कल्पवासी तो बैठे ही है। और ज्यादा देर तक साधना भी करनी चाहिए, अच्छा ही है। घर में रह रहे के पूरा जीवन निकल गया, मिल क्या रहा है, हाथ में आ क्या रहा है? यही सोचना है कि पूरा जीवन निकलने के बाद भी पल्ले तो वही। यहाँ पर बैठकर एक एक मिनट जो हम लोग बिता रहे हैं, यह अनमोल है। जितना समय हम यहाँ पर बिता रहे हैं, ये बेशकीमती है। जितनी बार भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकल रहा है, एक बार निकलता है 1 लाख, तो ऐसा शुभ समय कब मिलेगा हमें? साधन करने लगे अयोध्यावासी सब। जब तक राम नहीं आएंगे हम एक समय अन्न खाएंगे, या हम व्रत करेंगे, या हम अन्न नहीं खाएंगे, हम मौन रहेंगे, हम जल में ही खड़े रहेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, आदि आदि ऐसे साधन किए। तो हम आपसे भी आग्रह करते हैं, भगवान से मिलने का एक साधन करो और उसका पालन जीवन भर करो। तब तक करो जब तक भगवान न मिल जाए। कोई भी एक साधन, वो आपकी मर्जी, जो आसानी से आप कर सको। जैसे आपको लगता है कि ये कार्य मैं आसानी से कर सकता हूं, वही करो, पर करो, अवश्य करना चाहिए। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब स्वप्न है, भजन ही सत्य है। तो भजन करो, भजन करो, भजन करो। बार बार कह रहा हूं, भजन करो। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, भगवान निषाद ने खूब सेवा करी। भगवान ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते रात्रि में। निषाद को बड़ा विषाद होता है, ध्यान से सुनिए। गोराज निषाद को बड़ा कष्ट हुआ कि सुखों की बराबरी देवराज इंद्र के सुख नहीं करते। आज वो भगवान कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? कुश का बिस्तर लगाया है और हाथ का सिरहाना बनाया है। भगवान विश्राम कर रहे हैं। माँ जनक नंदिनी माँ जानकी चरण दबा रही हैं भगवान के, लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। फिर माँ सीता भी सो गई, तब लक्ष्मण चरण दबाकर एकांत में बैठकर धनुष बाण लेकर रक्षा में संलग्न हुए। तो निषाद को बड़ा कष्ट हुआ। निषाद कोसने लगे केकई को, अरे केकई ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया तुमने। दूसरे के माथे मड़ने लगते, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। पर एक बात रामायण सिखाती है, और रामायण में भी कोई साधारण नहीं, लक्ष्मण जी सिखाते। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म मोहे सब गाता, निज कृत कर्म मोहे सब गाता, निज कर्म मोहे सब गाता। जोग वियोग
ये बात आपने चौपाई कईयों बार सुनी होगी, पर बात कभी एग्री नहीं की होगी आपने। इसमें लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, न तो कोई तुम्हें सुख देता है और ना ही तुम्हें कोई दुख देता है। अर्थात अगर कोई चेला हमारे पास आए और कहे महाराज सर्दी पड़ रही है, हम आपके लिए गर्म शॉल लाए हैं, तो सामाजिक बात हाँ या ना, पर ये सुख हमें कब तक कैसे मिल सकता है जब तक हमारे प्रारब्ध में ना हो। चेलाओं की तो कोई कमी नहीं, एक चीज संकल्प कर ले तो इतनी 1 सेकंड में हो जाए, पर सबके मन में वो प्रेरणा एक साथ तो नहीं आती है। तो ये साल देना हो अथवा न देना हो, ये किस पे डिपेंड है? बोले हमारे प्रारब्ध पे। कोई हमें दुख भी नहीं दे रहा। जैसे अभी सनातन की बात हमने की, अब करेंगे ही, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक कुचली बंदर की तरह जी के चले जाएं, क्या फायदा? हम लोगों को भगवान ने कुत्ता बिल्ली बंदर थोड़ी बनाया, मानव बनाया है। मानव बनाया है तो कुछ करके जाएंगे ना, मानव जैसा करना चाहिए, ऐसे थोड़ी करके चले जाएंगे। अच्छा बोलो, आपकी क्या राय है? कुछ करके जाएं कि ऐसे ही जाएं? जोर से बोलो। हाँ, ऐसे ही रहो। मैं जब बोल पूछा करे तब कह दिया करो कुछ करके जाएं, और बाद में खुद भी नजर मत आया करो। तो हम अच्छा कार्य करें, सनातन के लिए अच्छी बात कही, तो कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, और विरोध करने वाला एक भी मुस्लिम नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं। एक तो योग 2-4 मुसलमानों ने बुरा कहा, सनातनी थे जिन्होंने उस चीज का विरोध किया। अब प्रश्न ये है, ये चाहते हैं कि मंदिर सरकार के ही अंडर रहे, क्या